इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं. So today's aim will be observing the action of zinc, iron, copper and aluminium metal on the following salt solution, and we will be arranging the metals zinc, iron, copper and aluminium in the decreasing order of their reactivity. ये प्रयोग करने के लिए अब हमें क्या क्या चाहिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास कॉपर मेटल है. यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जिंक सल्फेट है और ये जिंक मेटल है. नेक्स्ट लाइट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा आयरन सल्फेट, और ये आयरन मेटल हमारे पास है. एंड फोर्थ इज एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम सल्फेट. सो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे अभी आपने देखी है, उनके साथ साथ टेस्ट ट्यूब्स हमें चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड हमें चाहिए. सिद्धांत क्या है, सभी धातुओं के भौतिक गुण समान है क्योंकि सभी धातु हैं, और क्रियाशीलता इनकी भिन्न है. तो ये भी हमें सिद्धांत भी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है. उसके पश्चात अभी हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, और एक्सपेरिमेंट में ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपको नजर आ रही है, ये ऑब्जर्वेशंस हमें अभी देखने को मिलेंगे. तो अभी ये हम करके देखते हैं. उसके पश्चात परिणाम जो हम निकालेंगे कि हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा सक्रिय है और कॉपर सबसे कम. सावधानियों में हमें क्या ध्यान रखना है कि परख नली साफ होनी चाहिए, धातुओं के टुकड़े भली भांति साफ होने चाहिए. ये हमें सावधानियां नजर आ रही हैं, और एक्सपेरिमेंट करते समय भी आप देख सकते हैं. और जैसा कि लिखा है कि प्रत्येक लवणीय विलयन में धातु को कुछ समय हमें रखना पड़ेगा, तभी हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे. तो ये भी अभी हम आपको दिखाएंगे. So materials required as we have just discussed, and as I have just shown you the materials. Theory means all metals, they are not equally reactive. Each metal according to its reactivity is displacing the less reactive metal. Procedure, no need to write. So after performing the experiment, we can write all the observations in this tabular form. So we will see the reactivity of these metals. Next is conclusion that all these metals, their reactivity is different. Aluminium is more reactive as compared to copper. And precautions, that means we should take these test tubes thoroughly cleaned, and we should keep these metals in metal solution for some times for the observations to take place. So these are the precautions. Now we are just preparing these solutions, like this is copper sulfate. Copper sulfate हमने बनाया है, इसको अभी हम 4 टेस्ट ट्यूब्स में डालकर रखेंगे, ताकि इसमें हर एक मेटल को हम डाल के देखेंगे कि कौन सा मेटल इसको डिस्प्लेस करता है. ये जैसे हमें दिख रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट, और ये भी सर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना रहे हैं. ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस हैं. इनको हम 4 टेस्ट ट्यूब्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट को हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स में डाला है, ऐसे सभी विलयन को हम 4 टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे. अब ये हमारे चारों सॉल्यूशंस तैयार हैं. ब्लू कलर का आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है, ये लाइट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है आयरन सल्फेट है, ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस आपको दिख रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये है जिंक सल्फेट, और इसमें हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट. अब इन चारों सॉल्यूशंस में हम चारों मेटल्स को ऐड करके और रिएक्टिविटी को चेक करेंगे. अब ये 4 हमारे पास सॉल्यूशंस हैं. इसमें सबसे पहले हम कॉपर मेटल डालते हैं कि किसमें रिएक्शंस होगा, अभी हम देखते हैं. सर ऐड कीजिए. चारों में अब हम ये कॉपर मेटल हमारा ऐड कर रहे हैं. इसमें आप ये आप देख रहे हैं ये कॉपर है. ये देखिए हमने इन चारों सॉल्यूशंस में, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सभी में हमने कॉपर मेटल को ऐड किया है. अभी इस बीकर में आप 4 टेस्ट ट्यूब्स हमें देख रहे हैं, वही सेम 4 सॉल्यूशंस हैं. अब हम इसमें एल्यूमिनियम मेटल को ऐड करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं. तो ये हम एल्यूमिनियम मेटल इसमें ऐड कर रहे हैं. आप देख पा रहे होंगे कि टेस्ट ट्यूब में किस तरह से यह अभिक्रिया इसके अंदर हो रही है.
अब ये हम इन 4 टेस्ट ट्यूब्स में जिंक मेटल को ऐड कर रहे हैं। आप देखिए ये जैसा कि आप कोई इस टेस्ट ट्यूब में नजर आ रहा होगा कितना क्लियर रिएक्शन हो रहा है। इन 4 टेस्ट ट्यूब्स में हमने ऐड किया है जिंक मेटल, और ये जो लास्ट की 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं इसके अंदर हम हमारा 4th मेटल ऐड कर रहे हैं, आयरन मेटल। आयरन मेटल ऐड करके अभी थोड़े टाइम के लिए हम ये टेस्ट ट्यूब्स को एटलीस्ट 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं, और फिर देखते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस को हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रही जब हमने ये मेटल्स ऐड किए इन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस में। अब स्टूडेंट्स कुछ समय हो गया ये टेस्ट ट्यूब्स को पढ़े हुए। ये कॉपर हमने इसमें ऐड किया था क्योंकि आप देख रहे हैं कि चारों सॉल्यूशंस एज इट इज हैं, यानी कि इसमें कोई भी रिएक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं हमारी ये नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब्स, इसमें हमने एल्यूमिनियम ऐड किया था। तो आपको दिख रहा होगा कि जो जिसमें कॉपर सल्फेट था उसका कलर चेंज हो गया, और आयरन सल्फेट, दोनों ही मैं आपको दिखा रही हूँ, आयरन सल्फेट और इसमें हमने ऐड किया है एल्यूमिनियम, इसका कलर और प्योर आयरन सल्फेट का आप कलर देखिए लाइट होता जा रहा है टेस्ट ट्यूब में जो आयरन सल्फेट है, क्योंकि इसमें हमने एल्यूमिनियम को ऐड किया है और कलर धीरे धीरे लाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन को एल्यूमिनियम धीरे धीरे डिस्प्लेस कर रहा है। और इस टेस्ट ट्यूब में भी आप देख रहे हैं कि रिएक्शंस हो रहे हैं, इसमें भी एल्यूमिनियम जो है कॉपर का ब्लू कलर हमें धीरे धीरे हल्का नजर आ रहा है, हल्का होता जा रहा है। और जिंक में क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन कलरलेस हैं, एल्यूमिनियम और जिंक सल्फेट, तो इसीलिए ये कलर एज इट इज कलरलेस है, तो इसमें कलर डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पा रहे इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हमने ऐड किया था जिंक मेटल। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही आपको साइड में भी दिख रहा होगा, ये हमारा ओरिजिनल फेरस सल्फेट है और जो टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट है, आप दोनों का कलर देखिए। तो जब हमने जिंक को फेरस सल्फेट में ऐड किया, मींस जिंक ने आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस किया है और कलर आपको दिख रहा है लाइट होता जा रहा है। उसी तरह से कॉपर सल्फेट को भी आप देख सकते हैं कि कॉपर जो है वो धीरे धीरे कलर उसका लाइट हो रहा है और जिंक डिस्प्लेस कर रहा है। और इसमें अगर हम देखेंगे, ये आप देखिए कि इसके ऊपर जिंक धीरे धीरे डिपॉजिट आपको नजर आ रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। 4th हमारे टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें कि हमने ऐड किया था आयरन। अब इसमें भी देखिए आप कॉपर सल्फेट, ओरिजिनल कॉपर सल्फेट को आप देखें, और जो टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट है कलर लाइट हो रहा है, मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। और दूसरा जो है जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों ही ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। और आयरन सल्फेट में आयरन हमने ऐड किया है तो सॉल्यूशन विल रिमेन्स द सेम, क्योंकि दोनों आयंस इसमें सेम है। तो अब हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है, यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब जिंक सल्फेट में हमने जिंक ऐड किया है तो कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि दोनों ही आयंस सेम है। और आयरन सल्फेट में जैसे हमने जिंक ऐड किया था तो हमने देखा था कलर धीरे धीरे कलरलेस हो रहा था, ये जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद ब्लू कलर भी लाइट हो रहा था क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यहाँ भी आपको क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ पर इनमें हमने जिंक ऐड किया हुआ है। और जब हमने एल्यूमिनियम सल्फेट में जिंक को ऐड किया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट क्योंकि दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशंस थे तो वहां पर कलर डिस्टिंक्शन हमें नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पर क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। फिर दूसरी 4 टेस्ट ट्यूब्स में हमने देखा था आयरन को जब हमने जिंक सल्फेट में ऐड किया तो कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह से एल्यूमिनियम में कोई रिएक्शन नहीं होगा। और आयरन सल्फेट, आयरन में दोनों आयंस सेम है, लेकिन कॉपर सल्फेट का हम कलर देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो धीरे धीरे लाइट हो रहा है, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये 4 रिएक्शंस, हमारे जो 4 रिएक्शंस हमें दिख रहे हैं ये आयरन के साथ हैं। अब यहाँ पर जब हमने कॉपर को ऐड किया तो आप देख रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन किसी के साथ भी नहीं हो रहा, मींस कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, एल्यूमिनियम और जिंक से। अब एल्यूमिनियम का हमने देखा कि एल्यूमिनियम
आयरन सल्फेट के साथ कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आयरन का कलर भी लाइट हो रहा है, कॉपर का भी धीरे धीरे आप देखिए कि ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है और धीरे धीरे ये व्हाइट में चेंज हो रहा है। जिंक सल्फेट में भी एल्यूमिनियम डिस्प्लेस हो रहा है बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, लेकिन यहाँ पर कलर डिस्टिंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने रिएक्शंस देखे, अब कॉपर जो है वो, क्योंकि कॉपर सेम आयंस हैं, ये रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि सेम आयंस हैं, डिस्प्लेस नहीं हो रहे। कॉपर जो है वो आयरन को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, जिंक को भी नहीं कर पा रहा और एल्यूमिनियम के साथ भी इसकी रिएक्शन नहीं हो रही। अब सेकंड, आयरन के साथ जो हमने देखा था रिएक्शन, कॉपर सल्फेट का कलर लाइट हो रहा था, मींस कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, और ये सेम है क्योंकि आयरन आयरन है तो सेम आयंस हैं। यहाँ पर ये जिंक के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। थर्ड है जिंक। अब जिंक कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा था, आयरन सल्फेट में आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पर आयंस सेम है तो कोई रिएक्शन नहीं है और एल्यूमिनियम के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है। अब एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर सल्फेट में भी डिस्प्लेस हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था, आयरन सल्फेट का कलर भी लाइट हो रहा था और जिंक के साथ भी रिएक्शन हो रहा था, सेम आयंस हैं एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सबसे जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीन एलिमेंट्स को या तीन सॉल्ट्स में से तीन मेटल्स को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है, मीन्स एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। उसके बाद हम जिंक को देख रहे हैं कि जिंक जो है दो मेटल्स को डिस्प्लेस कर रहा है, देन आयरन एक मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है और कॉपर किसी भी मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, मीन्स कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव एंड एल्यूमिनियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ दीज फोर मेटल्स। होप स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल आपको क्लियर होगा। और मांझी सर जिन्होंने हमें इस प्रैक्टिकल को करने में हेल्प की है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।